जय जोहार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम चरण के 2 दिवसीय संकल्प शिविर आज ले शुरू होए बर जाते। पहली चरण में रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर और जांजगीर चांपा लोकसभा के अंतर्गत 10 विधानसभा क्षेत्र में संकल्प शिविर आयोजित करे जाएगी। बस्तर लोकसभा के जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा, जांजगीर चांपा लोकसभा के बिलाईगढ़ और कसडोल विधानसभा में संकल्प शिविर हुई। यह संकल्प शिविर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपन कार्यकर्ता मल्ला राज्य में कांग्रेस सरकार और पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की उपलब्धि ला बताही। ये कर संग ही लोकसभा चुनाव की तैयारी पर घलो विस्तार ले चर्चा करही। प्रभारी मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के विचारधारा ला बताही। कार्यक्रम ला संबंधित लोकसभा के दावेदार घलो ये में शामिल हुई। कार्यक्रम में संबंधित विधानसभा के विधायक, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता ये कार्यक्रम में भाग लेही। विधानसभा चुनाव ले पहली घलो कांग्रेस सबो 90 सीट ऊपर संकल्प शिविर आयोजित कर कार्यकर्ता मन रिचार्ज करे रहीस। वह काली बस्तर लोकसभा के दंतेवाड़ा और बीजापुर, कांकेर लोकसभा के सिहावा विधानसभा, महासमुंद लोकसभा के कुरुद विधानसभा, रायपुर लोकसभा के बलौदाबाजार विधानसभा और भाटापारा विधानसभा में संकल्प शिविर हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा, बेमेतरा और दुर्ग जिला के दौरा में रही। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आज बिहनिया 11 बजे पुलिस ग्राउंड रायपुर ले रवाना होकर 11:40 में जांजगीर चांपा जिला के मालखरौदा इलाका के गांव सतगढ़ पहुंची। वहां वो चंद्रान साहू के 75वां वार्षिक महाधिवेशन में शामिल हुई। फिर यही जिला के नगर पंचायत डबरा में वो मझनिया 1 बजे ले छत्तीसगढ़ झेलिया धोबी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुई। मझनिया 2:30 बजे वो बेमेतरा पहुंची और मंडी प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि विकास एवं किसान कल्याण मेला 2019 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। वो यहाँ ले रवाना होकर मझनिया लगभग 4 बजे दुर्ग जिला के कुम्हारी के समीप ग्राम खपरी आई। यहाँ वो कृषि संगोष्ठी और किसान मेला में शामिल हुई। येकर अलावा वो पाटन के मंडी परिसर में संध्या करीब 4:45 बजे ले होने वाला कोटवार सम्मेलन और कन्या हाई स्कूल मैदान में आयोजित शिक्षा कर्मी सम्मेलन घलो संबोधित करी। बारतनागु छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक दरी फिर स्वाइन फ्लू के मुद्दा गुंजिस। जेसीसीजे के कुंवर सिंह निषादा ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह मामला उठाई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मानिस के स्वाइन फ्लू ले 7 जन के मौत हुए। फिर 20 जिला में एको मरीज नहीं मिले हैं। सिंहदेव इहू कहिस के सब्बो जिला में स्वाइन फ्लू के इलाज की व्यवस्था करे जाते। विटामिन मन ला घलो प्रशिक्षण दे जाही। वह पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कहिस के स्वाइन फ्लू के दवाई एक स्टेज तक कारगर होते। वो मन सबो विधायक ला वैक्सीन की व्यवस्था कराए के बात कही। मंत्री ये में आश्वासन दे हैं। वहीं बृजभवन अग्रवाल स्वास्थ्य अधिकारी जंघेल के रिपोर्ट ला लेके सवाल करें। मंत्री बताएं कि संक्रमण के बेरा कई गांव रिपोर्ट निगेटिव आते। वहीं अकलतरा विधायक सौरभ सिंह एसएससीएल कोल खदान में कोयला चोरी पर ध्यान आकर्षण लाए। वुमन ट्रांसपोर्टर श्रवण पोद्दार ला डीओ लेटर जारी करैया अधिकारी ऊपर कार्रवाई काबर नहीं करेगी। मंत्री बताएं कि सीजीएम कोर्ट के आदेश के पालन करे जाही और सबो ऊपर कार्रवाई करे जाही। व्यवस्थाएं तो हैं और जागरूकता की आवश्यकता है। वैक्सीन्स भी हैं। हाई रिस्क ग्रुप्स जो भी हैं, गर्भवती माताएं हैं, तकनीशियन है, स्टाफ है जो अस्पतालों में काम कर रहा है जहां स्वाइन फ्लू है, कुछ और कैटेगरीज हैं, तो उसके लिए उपचार और टैबलेट्स जो कैप्सूल हैं ये सारे उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। स्वाइन फ्लू की चिंता पूरे सदन ने की और विशेष तौर से 3 जिले में जो बहुत ज्यादा तेजी के साथ इसका प्रभाव बढ़ रहा है। दुर्ग जिले, राजनांदगांव और बिलासपुर जिले के क्षेत्रों में जो लगातार मौत हो रही है और उसके साथ ही साथ नीचे स्तर में उसके डायग्नोसिस के लिए, उसके मेडिसिन के लिए और खास तौर से एक बार यदि स्वाइन फ्लू हो गया तो उसके उपचार के लिए जिस प्रकार की आईसीयू की जरूरत होती है, जिस प्रकार इसकी चिकित्सा की जरूरत होती है, सरकार का अलर्टनेस नहीं दिख रहा है। सिर्फ आंगनबाड़ी और मितान के माध्यम से जन जागृति से नहीं होगा। एससीसीएल से बालकों का कोयला उठता है 90,000 टन। शिकायत हुई तो इस दर्ज पर शिकायत हुई कि जो गाड़ी का नंबर दिया गया था जिससे खदान से कोयले का परिवहन किया गया है वो ट्रैक्टर का नंबर था। जब ट्रैक्टर का नंबर था तो इसकी शिकायत हुई। शिकायत होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने माननीय मंत्री जी से बोला कि आप इस पर कार्रवाई करें और निष्पक्ष कार्रवाई करें।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में 12वां साउथ एशियाई विश्वविद्यालय युवा महोत्सव के शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करें। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव पहली गांव करे जाते ये कर पहले गुजरात और देश के कई राज्यों में हो चुके हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ डाहले हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर में युवा महोत्सव कराए जाते हैं। सार्क देश श्रीलंका ले 23 युवा, भूटान ले 25, बांग्लादेश ले 62, नेपाल ले 18, म्यांमार ले खाली 1 और भारत ले 448 युवा ये महोत्सव में शामिल हुए हैं। 26 फरवरी तक चलने वाला ये महोत्सव में सबो युवा अपन देश के संस्कृति, फोक गीत, क्लासिक डांस के प्रस्तुति दी, क्ले मॉडलिंग, पोस्टर मेकिंग, वाद विवाद परिचर्चा घलव करें। सार्क देश में पाकिस्तान घलव शामिल है, फिर पुलवामा आतंकी हमला के स्थिति पाकिस्तान ला शामिल नहीं करेंगे हैं। ये सब अपने अपने देशों में नंबर 1 या नंबर 2 टीम्स हैं जो आके यहाँ पे आपसी सद्भाव और समागम के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। ये 5 दिन का आयोजन है जो 22 से 26 फरवरी के बीच में चलेगा और ये जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में पहली बार रविशंकर विश्वविद्यालय को दी गई है। इंडिया के हमें बहुत प्राउड हो रहा है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो साउथ एशियन कंट्रीज़ के सामने और हमको उन लोगों को देख के भी बहुत खुश हो रहा है कि वो भी इतने इंटरेस्ट से इसमें भाग ले रहे हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल है तो हमारे लिए तो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फॉर मी कि छत्तीसगढ़ में आना और छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ मिलना, उनके साथ सेल्फीज लेना और यहाँ पे आके हमने काफ़ी एडजस्ट करना भी सीख रहे हैं। लाइक हॉस्टल में रहना, जैसे हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, दूसरे के साथ एडजस्ट करना, सो अच्छी बात है। बर्तनागु भाजपा डाले चलाया जात अभियान भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम के तहत शुक्रवार के भाजपा राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे प्रख्यात पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई के गनियारी स्थित गांव पहुंची न तीजन बाई ले मुलाकात कर ओकर हाल चाल जानिस और भारत के भाजपा सरकार ला और का करना चाहिए और ओकर मन के जानिस। तीजन बाई महासचिव सरोज पांडे ले कलाकार मन के सम्मान और कलाकार मन पर मंच प्रदान करे के बात कहिस जेकर ले देश और प्रदेश के संस्कृति ला लोगन जान सके और संरक्षण हो सके। ये बेरा तीजन बाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सराहना करिस तो दूसरा डहार सरोज पांडे तीजन बाई ला छत्तीसगढ़ के धरोहर कहिस। मांग यही करे थन कि ओकर मन के जीवन रोटी चलाए के खातिर कम से कम अच्छा प्रोग्राम देवे हैं और जगह जगह प्रोग्राम करा के 4 पैसा मतलब मिले तो ओकर मन के जीवन रोटी चले। यही हमारे मन के मोर कहना भाई। तीजन जी के यहाँ पर मेरा आना हुआ है। तीजन बाई जी हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। हम ये जानना चाहते थे कि वो मोदी जी को क्या सुझाव देना चाहती हैं, घोषणा पत्र में ऐसा हम क्या काम करें जिससे कि एक अपेक्षा उनको हो। उन्होंने मोदी जी से मिलने की इच्छा प्रकट की है। मैं इस बात को उन तक पहुंचाऊंगी भी और कोशिश भी करूंगी। उनके सुझाव को भी हम घोषणा पत्र समिति तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी भावनाओं के अनुरूप निर्णय हो। भाजपा के चुनावी महाअभियान के शुरुआत करे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 27 फरवरी के बिलासपुर पहुंचे थे। हालांकि ओखर मिनट टू मिनट प्रोग्राम निर्धारित नहीं हो पाए फिर तारीख तय हो गए है। राजनाथ सिंह बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र बन के कार्यकर्ता सम्मेलन ला संबोधित करी। ये सम्मेलन के बाद कार्यकर्ता मन ला ओकर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाए और प्रचार शुरू करे के जरूरी टिप्स दे जाही। विधानसभा चुनावी में हार के बाद निराशा दूर करके कार्यकर्ता मन ला रिचार्ज करे बर राजनाथ सिंह के यहाँ ये पहला कार्यक्रम होगी। संभाग मुख्यालय होए और पूरा अंचल पर चुनावी माहौल बनाए बर शास्त्री हाई स्कूल मैदान ला सम्मेलन पर चुने गए हैं। जिला भाजपा के महामंत्री रामदेव कुमावत के कहना है कि 4 लोकसभा क्षेत्र के तहत करीब 20,000 शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता ला सम्मेलन में बुलाए गए हैं। यह मौका में बिलासपुर संभाग के लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर प्रभारी अमर अग्रवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, भूपेन्द्र सवन्नी समेत कई नेता मौजूद रहे। आतंकवाद के जन्नी पाकिस्तान पर तुरंत आक्रमण करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष विजय शर्मा और भाजपा कार्य समिति सदस्य ओपी चौधरी ये मांग करे हैं। विजय संकल्प 2019 के तहत दुर्ग पहुंचे भाजपा नेता दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय और इंदिरा मार्केट में नुक्कड़ सभा के बेरा युवा मन में जोश भरत हुए पाकिस्तान ला सबक सिखाए के सरकार ने मांग करे। संघ टीका लहजा 370 धारा ला हटाए के घलो मांग कर डाली। भाजपा कार्य समिति के सदस्य और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी घलो आतंकवाद के अंत पर पाकिस्तान ला घलो बड़े नुकसान झेले की बात कही।
पाकिस्तान पर आक्रमण हो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, जिस तरीके से कपिल शर्मा शो में हुआ वो अच्छा हुआ। उनको समझना चाहिए, देश के हालात समझना चाहिए, देश के लोगों की भावनाएं समझनी चाहिए। और महबूबा मुफ्ती जी की तो बात ही छोड़िए, ये तो आतंकवादियों के साथ खुद भागकर और आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने वाली हैं। अब उनकी बात अपन क्या करेंगे। पाकिस्तान का वो तत्व जो आतंकवाद को फैला रहा है, उन सब पे हम अटैक करेंगे और पाकिस्तान जल्दी समझ जाए। नहीं समझेगा तो पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। महासमुंद नेशनल हाईवे में लगे गलत नाव के बोर्ड विभाग की लापरवाही की कहानी कही थे। विभाग डाले यहाँ रद्दा मनमा गांव के नाव वाला जौन बोर्ड लगे वह यहाँ आने वाले ला भटकाने वाला साबित हुआ थे और लोगों ला पूछ पूछ के गांव तक पहुंचे बर परत थे। काहे पूरा कहानी देखो ये रिपोर्ट में। तय खड़ेरा मैं आवा था, ये कहानी तो आप सब सुने हो। ये तो समझ के फेर वाला कहानी रही। फिर ये कर ले ठीक उलट। शासन के अधिकारी जब आंखी मूंद की कुर्सी ले राज चलाते त लोगन ला कैसे हलकान होकर पड़ते। महासमुंद जिला ला उड़ीसा ले जुड़ैया NH 353 में चौड़ीकरण के काम हुए, जेमा बागबाहरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत खुर्सी पार के नाम बदल के कुर्सी पार कर देगी। ग्राम चंदरपुर के नाम बदल के चंदनपुर के बोर्ड और एरो NH के किनारे लगा दे, जेकर ले आने जाने वाला आगंतुक भटका थे और असमंजस में लोगन ला पूछ पूछ के हलाकान हुआ थे। दिन मान तक कोनो बताने वाला मिल जाते, फिर रात में आने जाने वाला मनबर माथा पीरा हो जाते। हमारे गांव का नाम चंदनपुर है और गलती से बोर्ड में चंदनपुर लगा दिए गए। चंदनपुर की जगह चंदनपुर उन लोग जानकारी हो रहा है, उन लोग भटक रहे हैं। उन्हें दूसरा डर प्रशासनिक अधिकारी अब ये ला जल्दी सुधारे के बात कहते हैं। ये अभी संज्ञान में आया है और इसको हम सुधरवा लेंगे, संकेतक को भी हम सुधरवा लेंगे। नहीं NH से इस संबंध में स्पष्टीकरण लिया जाएगा और निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई जो भी नियमानुसार होगी वो होगी कि अगर गलत नाम उन्होंने लिखा तो क्यों लिखा। ठीक है, गलत नाम लिखा गे, मात्रा आने ताने हो गए, फिर का ये रद्दा ले प्रशासनिक अधिकारी और जिम्मेदार लोगन कभू भूल के नहीं हुई। कामल ला गलत लिखाए बोर्ड नहीं दिखिस। ये तरह के गलती विभाग के कार्य प्रणाली ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24 महासमुंद। सुप्रीम कोर्ट देश के वन क्षेत्र मन में अवैध रूप ले कब्जा जमाए 10 लाख ले ज्यादा लोगन के बेदखली के आदेश दे। देश के 21 राज्य के लोगन ये कले प्रभावित हुई, जेमा छत्तीसगढ़ घलो शामिल है। असल में आदिवासी और वनवासी मन के अधिकार के रक्षा पर बने एक कानून के केंद्र सरकार बचाव नहीं कर सकिस, जेकर सेती सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे है। वहीं सुप्रीम कोर्ट 21 राज्य ले जवाब मांगे है। सुप्रीम कोर्ट राज्य मन ला आदेश दे दे कि वो मन 27 जुलाई तक वो सब्बो आदिवासी मन ला बेदखल कर दे, जेकर मन के दावा खारिज हो गए है। एकर संग ही पीठ एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करेले घलो कहे है। यह लिखित आदेश 20 जनवरी के जारी हो है। सुप्रीम कोर्ट कहे है कि राज्य सरकार मन सुनिश्चित कर ही कि जहाँ दावा खारिज करे के आदेश पारित कर दे है, वहाँ सुनवाई की अगला तारीख या ओकर पहली निष्कासन शुरू कर दे जाए। कहूँ मन के निष्कासन शुरू नहीं होते तो अदालत वो मामला ला गंभीरता से ली। जंगल मन के जमीन में अवैध कब्जा जमाए बैठे आदिवासी मन के बेदखली ला लेके सुप्रीम कोर्ट ये आदेश एक वन्य जीव समूह के याचिका ला ले गया है, जेमा वह वन अधिकार अधिनियम के वैधता ऊपर सवाल उठा रही। याचिकाकर्ता ये मांग करे रही वो सब्बो लोगन जे मन के पारंपरिक वन भूमि ऊपर दावा कानून के तहत खारिज हो जाते, वो मल्ला राज्य सरकार निष्कासित कर दे। ये कानून के बचाव पर केंद्र सरकार जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा के पीठ के समक्ष 13 फरवरी के अपन वकील मल्ला भेजबे नहीं करिस। यही से पीठ मामला के अगला सुनवाई के तारीख 27 जुलाई करे है। ये तारीख तक राज्य सरकार मल्ला अदालत के आदेश ले आदिवासी मल्ला ओमन के जमीन ले बेदखल करे के काम शुरू कर देना हो ही। बता दन कि 16 राज्य ले खारिज करेगे दावा की कुल संख्या 11,27,446 है, जेमा आदिवासी और अन्य वनवासी मन के कब्जा वाला जमीन शामिल है। उन्हें जौन राज्य मन अदालत ला अभी तक ऐसे जानकारी उपलब्ध नहीं कराए हैं, वो मल्ला जानकारी उपलब्ध कराए बर कहे गए है। असल में कांग्रेस नेतृत्व वाला यूपीए सरकार के पहली कार्यकाल में वन अधिकार अधिनियम पास हुए रही, जेकर तहत सरकार ला निर्धारित मानदंड के विरुद्ध आदिवासी और अन्य वनवासी मन ला पारंपरिक वन भूमि वापस सौंपना हो ही। साल 2006 में पास होने वाला ये अधिनियम के
वन अधिकारी मन के संग वन्य जीव समूह और पर्यावरणविद मन विरोध करे रही। चुनावी दौर में ये आदेश हा केंद्र और राज्य सरकार मन ला दबाव में ला दे। साल 2002-2004 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ऊपर जब आखिरी बार वन भूमि ले बेदखली के दौर शुरू हुए रही तब कई राज्य मन में हिंसा, हत्या और विरोध प्रदर्शन के कई घटना अगुआए रही और तब लगभग 3 लाख वनवासी मन ला अपन स्थान छोड़े बर पड़े रही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। भारत नागुर राजिम माँ माघी पुन्नी मेला लगे है और यहाँ कैसना माहौल है और येकर रिपोर्ट देखो आप। माघी पुन्नी मेला में भूपेश सरकार हा छत्तीसगढ़ के पुराना पारंपरिक खेल मन जो बिसरा दे गए तेनों ला फिर ले जाए कोशिश करत है। एक बार राजिम के मुख्य मंच के बाजू में एक बड़े जनी डोम बनाए गए है। ये डोम में छत्तीसगढ़ जो पारंपरिक खेल मन रही से पुराना जो जेल में लगभग बिसरा दे गए तेनों मन ला शामिल करे के है। आप देख सकते हो यहाँ मेला में ओहिया मन लोगन मन पहुँचे हुए हैं और अधिकारी मन ले मांग के पुराना खेल जैसे कि बाटी भौरा हो गए, बिल्लस हो गए, गेड़ी हो गए, आप देख सकते हो भौरा चलाते हुए आदमी ला आप लोग बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो भौरा चलाए रही से अपन हाथ में आलम ले रही से तेन बहुत वायरल हो रही से मोबाइल मन में गोटा दिखा था आप ला। एक अलावा बग्गा, पचीसा, 18 ऐसने आनी माने और कई ठन खेल है जो यहाँ खेले जावत है। अधिकारी मन ले मांग के लोगन मन खेला थे और जम के मजा उड़ावत है। हमारे संग ये विभाग के अधिकारी घलो मौजूद है, ओखल जानथन कि यहाँ का खेल मौजूद है और एक माध्यम से सरकार के काम अंश है। साहब बताओ यहाँ का खेल है और सरकार के काम अंश है। यहाँ तो बहुत अगर लोग खेले जैसे तोयला गड़ची, बिल्ला, हल्ली, भोटकुल, 25, 9 गोटिया, 18 गोटिया, तिग्गा, बग्गा, गेड़ी, भौरा, बाटी, गिल्ली डंडा। हमारे सरकार का मंशा है कि जो लोग खेल रहे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोग खेल रहे बिसर चुके आज के समाज है वो ला एक मेला के माध्यम से हम एक बार परिचय कराने निकले। हम अपन संस्कृति मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी के उद्देश्य रही से कि राज्य मेला के माध्यम से यहाँ जो आने वाला आदमी है लोग खेल से परिचित हो सकते हैं। आने वाला जो पीढ़ी है वो एक खेल देख के खेल के एक बार फिर परिचित हो सकते, ये होकर उद्देश्य है। आप मन देख ले सरकार के मंशा ही है कि छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है और फिर से जियाए प्रयास किया जाए और एक बार दुनिया भर के आयोजन माघी पुन्नी मेला में हुआ थे जिन राजीव माघी पुन्नी मेला कहे गए है। कैमरा चलैया परवीन साहू संग आस्तिक मानिकपुरी IBC 24 राजिम। तभी भारत के छोला दबिदा।